students, welcome to our channel Genius Math and Physics। पहले वीडियो हमने जो दिए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जितना ही मैंने समझाया था उसी के ऊपर भी न्यूमेरिकल मैंने दिया था और ये न्यूमेरिकल को भी मैंने समझाया था अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल करने से पहले हमको क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ता है पहले, उसी के बाद इसको फील करना पड़ता है और जो फंडामेंटल है उसी के हिसाब से हमको लगाना है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन देखो, ए बॉय ट्रैवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ टू रीच टू हिज स्कूल। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉय। हियर बॉय ट्रैवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आप लोगों को पता है कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में, तो बॉय ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये बॉय 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये तो ईस्ट होता है ना, राइट। इसके बाद क्या हुआ, वो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ आ रहा है। यही तो हमको पता है कि वही 2 किलोमीटर जो साउथ की ओर आ रहा है, ये तो नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा। तो अभी हमारा सवाल है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉय। तो पहले ये फिल करना है, हम लोगों को पहले डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हमने ये ले गए नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, राइट। My question is that what is the distance and displacement covered by the boy? तो पहले डिस्टेंस हम लिखना है कि नॉर्थ को और वो नॉर्थ के ओर वो 6 किलोमीटर जा रहा है और ये 3 किलोमीटर ईस्ट के ओर, देन 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अभी हमको पता चल गया कि बॉय किस डायरेक्शन में गया होगा और कैसे इस डायरेक्शन को हमने दिखाई यहाँ पर। अभी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होता है, आप लोगों को पता है डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो पहले देखो ये एक्चुअल पाथ कैसा आ गया, वो पहला तो 6 किलोमीटर गया होगा, बाद में वो 3 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, देन ये 2 किलोमीटर। ऐसे ही उन्होंने कितना दूर गया होगा, यस 11 किलोमीटर गया होगा। ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अभी हमारा सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या फंडामेंटल कहलाता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मान लो कि ये था बॉय का इनिशियल पोजीशन, तो अभी ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। ये पथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। मान लो कि इसे हम डी कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम डी कहेंगे। तो हमको डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे हम, पहले तो ये 2 किलोमीटर गया होगा और यहां पर 6 किलोमीटर। एक काम करो, इधर एक लाइन बना लो। तो क्या हो गया, ये 6 किलोमीटर था, वहां से ये तो 2 किलोमीटर, मतलब ये भी तो 2 किलोमीटर हो गया, और ये 6 - 2 4 किलोमीटर तो होगा ही। ये 4 किलोमीटर, ये तो 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यस अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4² + 3² √ यानी 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर, डिस्टेंस होगा 11 किलोमीटर। हो गया ना क्लियर। फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग कैसे फोकस किए पहले और उसको कैसे फील किए और कैसे फंडामेंटल लगाए ताकि हमारा आंसर तक पहुंच गए, बस। ओके, व्हाट्स द ब्लू नोट नाउ। ये अनदर सवाल जो कि a car starts from A and turns in a semicircular path of radius 2a and negotiates another turn as in the figure, then moves in a straight line to reach at F
then calculate the distance and displacement as covered by the car. Another interesting question. ये क्वेश्चन में क्या है, क्या करना है, पहले ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो ए से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट्स फ्रॉम ए, हमारा पिक्चर भी पिक्चर को देख के हमको पता चलता है कि ये 80 किलोमीटर है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर है। देन ये सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2a में जा रहा है, देन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, टू रीच एट एफ। तो यही है सवाल कि वो सेकेंड टाइम भी एक सेमी सर्कुलर पाथ किया हुआ है। ये डायग्राम की, ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये मैं लिखा है कहां पर, यस, एज इन द फिगर, तो फिगर को देख के ही हमको पता होना चाहिए कि इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो पहले डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्टेंस के बारे में अगर हम कहें तो कार, ये जो टूटा फूटा कार है वो 80 किलोमीटर तक आ रहा है ए से बी। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर हियर। अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, वो जो रेडियस दिया हुआ है इसका डिस्टेंस रेडियस है 2a। इसका मतलब पहले तो डिस्टेंस 80 किलोमीटर गया होगा, इसके बाद वो एक हाफ सर्कल कवर किया है। हाफ सर्कल के डिस्टेंस, पूरा सर्कल तो 2 पाई आर, हाफ सर्कल बाई 2 पाई आर। इसका मतलब वही कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पाई इंटू 2a। यहां तक हम आ गए। अभी सी से फिर 50 किलोमीटर गया है डी तक, तो हमको फिर 50 किलोमीटर ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो होता है ना एक्चुअल पाथ। और बाद में फिर डी से आकर ऐसे ही घुमा ई तक आया। डी से जब ई तक आया है तो यहीं पर भी एक सेमी सर्कुलर पाथ बना हुआ है। वहां पर भी पाई इंटू रेडियस की जगह हम 4a लिखेंगे। देन यही डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। पता हो गया कि डिस्टेंस के बारे में क्या हो सकता है। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यस, एक्चुअल पाथ ये तो 80 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर तो सेमी सर्कुलर पाथ ये तो पाई आर हो गया, यहाँ पर तो भी सेमी सर्कुलर पाथ तो ये भी पाई आर हो गया, तो बाकी 30 किलोमीटर। तो अभी हम याद करेंगे, हम ऐड कर लेंगे इसे। याद नहीं करना है, क्या करेंगे, अभी फंडामेंटल को तो याद कर लिया, अभी ऐड करेंगे इसे। 80 प्लस 50 130, 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 30 इट इज योर 160 प्लस 2 पाई ए प्लस 4 पाई ए, यस 6 पाई ए। हम लोग को ए के वैल्यू 22 बाई पाई दिया हुआ है। इसका मतलब 160 प्लस 6 इंटू पाई इंटू 22 अपन पाई, पाई कैंसल्स, 22 into 6 it is 132 plus 160, आंसर is 292 किलोमीटर। तो मेरा कार, ये जो प्यारा सा कार है, ये कहाँ 292 किलोमीटर तक कवर किया है अभी, ठीक है। अभी सवाल क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल, इनिशियल तो ए है, फाइनल तो एफ है, यहां तक की डिस्टेंस हमको निकालना है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर पूछा गया है तो क्या होगा। पहले तो ये ए से एफ तक गया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बाकी याद कर देना। ए से एफ तक मतलब यहां पर तो 80 किलोमीटर, इधर तो 2a, ये तो 2a था, इसका मतलब यही 4a हो गया। अरे समझ में, क्योंकि ये 2a था ना, ये तो डायमीटर हो गया ना 4a। अभी और 50 किलोमीटर गया होगा,
इसमें ये तो 4 है और बाकी तो 4 है, इसका मतलब ये हो गया 8 है अभी और 30 किलोमीटर ऐसे गया होगा ना। तो इसका मतलब है 80 प्लस 50 प्लस 30 इट इज 80 प्लस 50 प्लस 30 इट इज आंसर इज 160 प्लस 12 इंटू ए। एक जगह हम क्या लिखेंगे 22 अपन पाई 160 प्लस 22 अपन पाई। अपन पाई मतलब बाई 22 बाई 7 तो मल्टीप्लाई होकर 7 बाई 20 हो जाएगा। 20 का आंसर इज 167 किलोमीटर। यस अभी हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर हम कहेंगे तो वो 292 किलोमीटर कवर किया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम कहें तो ये 167 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है। आ गया ना मजा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस कर रहा था। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Calculate the distance and displacement as covered by the point P on the wheel as per the diagram in half revolution. Okay. अगर ये व्हील जो है अगर वो हाफ रिवोल्यूशन होता है तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट P कितना दूर तक गया होगा और ये पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कहां तक होगा। ये बहुत अच्छा सा सवाल है, एक फंडामेंटल के सवाल है। सब लेक्चरर्स और सब बुक्स इसको सॉल्व किए हैं। इसका क्या है फंडा, क्या है इसमें? कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द पॉइंट P ऑन द व्हील एज पर द डायग्राम इन हाफ रिवोल्यूशन। पहले ये दिखना है कि अगर इसमें रेडियस r होगा तो हाफ रिवोल्यूशन जब होता है इट्स डिस्टेंस कितना होगा, कितना दूर तक गया होगा। यस आंसर इज ए कंप्लीट रिवोल्यूशन तो 2 पाई आर तक चला जाता है। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है हाफ इंटू 2 पाई आर। तो जरूर कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस तो पाई आर कवर किया है। मान लो कि हाफ रिवोल्यूशन में ये जो व्हील ये कितना दूर आया, ये तो पाई आर डिस्टेंस कवर कर चुका है। अभी हमारा सवाल है कि ये जो पॉइंट P इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब हाफ रिवोल्यूशन होता है। देखो अगर ये हाफ रिवोल्यूशन होगा तो पॉइंट P तो यहां तक आया होगा, पॉइंट P तो यहां तक आया होगा। न्यू पोजीशन पॉइंट P का कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया, इसका मतलब है ये तो इनिशियल पोजीशन और ये तो फाइनल पोजीशन, इसके बीच में हमको डिस्टेंस क्या इसके बीच में कितना पथ कवर किया है। सॉरी ये तो हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ी ना हम ड्राइंग टीचर हैं। बस अभी हो गया। इसका मतलब यही डिस्टेंस कवर किया है पाई आर, ये तो हमको मानना पड़ेगा क्योंकि हाफ डिस्टेंस तो पाई आर होगा ही, हाफ रिवोल्यूशन तो पाई आर ही होगा। तो डिस्टेंस कवर किया है पाई आर। अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम पूछें तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन यही है, फाइनल पोजीशन यही है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया, तो इसका मतलब है यहां तक तो पाई आर क्या है और यहां तक कितना होगा, 2r होगा। यहां तक पाई आर, यहां तक 2r। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ, अगर हमको इसको डील मान लें तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर रूट ओवर, तो आंसर r इंटू अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 आ गया ना आंसर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Yes, displacement is r under root pi square plus 4। अगर हमको r का वैल्यू, yes r मतलब ये r में रेडियस ले ना, रेडियस को हमने क्या ले, कैपिटल r ले ना, ठीक है। तो ये कैपिटल r ही होगा। ये कितना है, पाई r होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये कैपिटल R लगाएंगे।
तो आर होगा ये आर, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी कैपिटल आर। बस आंसर आ गया, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा। बस आ गया आंसर, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्या था कंसेप्ट? इसमें कंसेप्ट ये कहा गया कि ये जो पॉइंट P जो है, ये जो पॉइंट P है वो कितना दूर तक गया होगा हाफ रिवोल्यूशन में, हमको ये पता करना पड़ेगा। तो हाफ रिवोल्यूशन में इसका पोजीशन कहां पर होगा? तो इसका तो इनिशियल पोजीशन यहां है, जब वो हाफ रिवोल्यूशन करके गया तो यहां पर ही उस पोजीशन आ गया, फाइनल पोजीशन यहां पर हो गया। इसका मतलब हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यही डिस्टेंस हमको पूछा गया था, आंसर आ गया आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। आ गया ना? मजा आ गया, मस्त सवाल था, बहुत अच्छा। इसमें एक अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, और ये भी एंट्रांस में आने वाला क्वेश्चन है। अगर हमको आर पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बस सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ये जो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है? ये भी एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जहां पर हमको पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू सी। पहले तो बॉडी ए से बी तक तो मूव किया है 5 किलोमीटर, बाद में बॉडी मूव किया है बी से सी 5 किलोमीटर। क्वेश्चन से ये तो पता चलता है। अभी हमको पूछा गया कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर कितना है। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल तरीका है, जितना भी डिस्टेंस, जितना भी पाथ कवर किया गया है इसको ऐड कर लो तो आंसर आ गया डिस्टेंस कवर। ये तो डिस्टेंस कवर आ गया। अभी जो सवाल है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए से जब सी तक गया, ये तो इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन था ना बॉडी का, अभी वो सी को गया, मतलब ये ई हो गया हमारा, ए सी हो गया, ए सी हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट। हम इसको मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। तो ए सी तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर वेक्टर कहेंगे तो यहां पर एक एरो मार्क आ जाएगा। तो ए सी हमको निकालना है, ए सी कैसे निकालेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या करना है, ये एंगल के बारे में पता करना चाहिए। ये एंगल क्या है, अगर ये एंगल पता नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। मान लो कि ये 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको AC पता करना चाहिए। देखो इधर 2 वेक्टर्स है, ये भी 5 किलोमीटर गया है, ये भी 5 किलोमीटर गया है, इस डायरेक्शन में गया हो, तो ये वेक्टर है। ये मान लो कि ये A वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है, और इसको हम वेक्टर B कहेंगे। तो AC क्या होगा, यू सी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, AC टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। अगर हम ट्रायंगल लॉ को याद करेंगे तो ये हो गया रिजल्टेंट, AC हो गया रिजल्टेंट, मतलब इसको R हम कहेंगे, मान लो कि R है। तो R का वैल्यू तो हमको पता है क्या, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये सवाल में हमको तो A पता चला है कि 5 किलोमीटर है, तो इसका वैल्यू 5 स्क्वायर तो हो जाएगा, इसका वैल्यू फिर 5 स्क्वायर तो हो जाएगा 25 हो गया, 25 प्लस 25। अभी 2 इंटू A5 BB5 cos थीटा cos 120 यानी माइनस R। अभी अगर हम 2 कट करेंगे तो आ गया क्या, इसको रूट छोड़ दिया मैंने, बस। तो 25 प्लस 25 50 माइनस 25, अरे यही भी 25 है, तो रूट ओवर 25 यानी 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 5 किलोमीटर। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा, ये लिया था कि इसमें क्या कंसेप्ट है। अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
और इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट भी इसके हिसाब से बराबर होगा। मतलब यहाँ 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर था, तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा 5 किलोमीटर। मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और इसमें एक फंडामेंटल छुपा हुआ था कि अगर हम दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड ले तो इसका रिजल्टेंट भी वही मैग्नीट्यूड आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।